हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जून 2022 जो अभी नया पेपर आया है उसका सॉल्यूशन प्लीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए। BCS 12 का ये फर्स्ट सेमेस्टर में इग्नू का मैथ्स है ये। तो मैं चलिए इसका ही शुरू करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। देखिए ये जो क्रैमर्स रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते ही आता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से कीजिएगा और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया हुआ इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिया है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और z प्लस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अब देखिए, मैं इसको क्रैमर्स रूल, ये मेन होता है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे लिखना होता है, ठीक है। जैसे ये पहला इक्वेशन है तो इसमें हम लोग को 3 फॉर्म में बना के लिखना है, ठीक है। x, y और z। x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। y के साथ क्या है, 1 है। और यहाँ पे z नहीं है, मतलब क्या है, 0। तो ठीक है, तो फर्स्ट रो में यही लिख देंगे, इसका कोएफिशिएंट मतलब x का के साथ कौन सा इंटू में 1 है, y का क्या है 1 और z नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखेंगे y प्लस जेड का, तो क्या हो जाएगा, 1 है। तो यहाँ पे y के साथ क्या है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब x 0 हो जाएगा, ठीक है। y के साथ क्या है, इंटू 1 है और z के साथ क्या है 1 है, ठीक है। फिर इसका देखेंगे थर्ड इक्वेशन, z प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या नहीं है, y नहीं है, तो y 0 हो जाएगा। z के साथ क्या है 1 है और x के साथ क्या है 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका पहला ये कर लिए, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ये अगर यही 0 हो जाएगा, अगर यही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व आगे कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको नॉर्मली आप पहले जैसे करते थे, इसमें डिटर्मिनेंट्स में आप देखे होंगे, ठीक है। ये मेन डिटर्मिनेंट्स है। तो आप इसको पहले, अब जैसे इसका सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको कैसे, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे, तो पहले 1 ले लिए, ठीक है। तो 1 ले लिया तो इसका रो और इसका कॉलम हट गया, फिर ये 4 बचा, तो ठीक है, वैसे लिख लिया हम इसको, ठीक है। ये तो इंटू के लिए बात का बात है। फिर उसी तरह से फिर यहाँ पे बीच में माइनस होता है, ठीक है। फिर ये 1 ले लिया तो इसका ये रो और ये हट गया, ये रो और ये हट गया, तो बचा कौन सा, 0 1 1 1, तो वही लिख लिए 0 1 1 1। फिर इस तरह से जब 0 को लेंगे फिर प्लस हो जाएगा, आपको पता है ना ऐसे होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये सिंपल है। तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन होगा, 0 हो गया तो इसका रो हट जाएगा, इसका कॉलम हट जाएगा, ठीक है। तो फिर कौन सा बचा, 0 1 1 0, तो वही लिखती है 0 1 1 0। इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, और फिर माइनस आता है, 0 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस, ये 1 का 1 रहेगा, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और फिर ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस रहता है। अब ये देखिए ये 0 है, अब इस 0 को, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता ही है 0 को किसी से भी इंटू करेंगे 0 आएगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 और इससे माइनस 1 से कट जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, मतलब तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। मतलब कि अब ये देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग आगे अब इसका सब जनरली एक एक का लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड का लेके, ठीक है। तो अब इसका एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो हम लोग का पहला कॉलम है ना, ये जो हम लोग का पहला कॉलम है ये एक्स का है, ठीक है। ये जो पहला कॉलम है ये हम लोग एक्स को ये समझेंगे, और ये वाई का है और ये जेड का है। तो जब हम लोग को एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स की जगह पे हम लोग इसका ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये 3 पार्ट लिखेंगे, ठीक है, यानी 0 1 और 3, ठीक है। तो x का जगह पे, जैसे यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या है 1 0 1 है, तो ये ना लिख के x की जगह पे लिखेंगे 0 1 और 3। क्यों लिखे, क्योंकि इक्वल टू के बाद में जो है वो लिखना है, 0 1 और 3 है, तो वही हम लोग लिख दिए। और y और z सेम रहेगा, 1 1 0 0 1 1, सेम इसी तरह से 1 1 0 0 1 1, ठीक है, सेम लिख दिए। अब इसको भी जनरली नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जैसे इसको ये वाला सॉल्व किए हैं पार्ट, वैसे ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले 0 है तो 0 का करेंगे, तो फिर हम लोग को पता ही है यहाँ पे 0 है, हम लोग ऐसे लिखते 0 समथिंग ऐसे 1 0 1 1, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते। तो अब हम लोग को पता ही है ये 0 के साथ ये इंटू होगा तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने पहले ही 0 लिख दिया, ठीक है। अब माइनस का साइन आएगा, पहले दूसरा में बताए थे ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब ये माइनस है, तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 है, कर सकते हैं। तो इसका रो और इसका कॉलम हट गया, तो क्या बचा 1 3 1 1, वही लिख दिए। फिर यहाँ पे 0 है, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो वही 0 ही वैल्यू आता है, इसलिए हम डायरेक्ट 0 कर दिए। तो ठीक है, अभी 0 0 तो हट गया, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, मतलब माइनस का साइन आएगा, और फिर ये 3 इंटू 1 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 आएगा वैल्यू, यानी कि डिटर्मिनेंट x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह सेम y का करेंगे। तो देखिए जैसे x में हम लोग x वाला पार्ट को हटा के इक्वल टू के आगे जो था वो वाला पार्ट लिखे हैं, उसी तरह से y में क्या करेंगे, y वाला पार्ट की जगह पे ये वाला लिखेंगे 0 1 3, ये 0 1 और 3। ठीक है, y वाले पार्ट पे 0 1 और 3 लिख दिए, और x और y वाला सेम लिख दिए इसी तरह से। देखिए 1 0 1 और 0 1 1 वही लिख दिया, 1 0 1 0 1 1। ठीक है, सेम इट इज़ इसके जैसा, बस y की जगह पे हम दूसरा ये वैल्यू डाल दिए 0 1 3 का। फिर उसी तरह सेम सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और इसका 1, ये रो और ये कॉलम हट गया तो बचा क्या, ये रो और ये कॉलम हट गया, बचा 1 1 3 1। तो 1 1 3 1 लिख दिए, और ये तो 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम बात, फिर 0 है तो क्यों ही करना, तो इसलिए हम डायरेक्ट 0 और 0 लिख दिए, ये हट गया। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो यानी कि 1, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो y का क्या आ गया, -2। अब इसी तरह से सेम z का करेंगे। तो z की जगह पे अब z वाले जो रो है, मतलब ये जो z वाला है कॉलम, इसकी जगह पे 0 1 3 दे देंगे, और x और y सेम एट इज रहेगा इसी की तरह से। देख लीजिए 1 0 1 1 1 0 है, 1 0 1 1 1 0 है, बस z की जगह पे हम लोग जो बाकी ये जो दे रहे थे 0 1 और 3 वही कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर दिए। अब इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 1 के साथ होगा तो ये 1 0 1 1 लिखा, 1 0 1 3 लिखा जाएगा, माइनस का माइनस होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रो और ये हट जाएगा, तो 0 1 1 3, और ये तो 0 है तो इसको 0 से करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो 1 1 3 सा 3 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर इसको कर देंगे तो ये 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 0 3 आएगा, और यहाँ देखिए ये -1 है, और ये क्या हो जाएगा, -1 और -1 इंटू में है, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग का निकल गया डिटर्मिनेंट्स x का भी वैल्यू, y का भी वैल्यू और z का भी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्रैमर्स रूल यहाँ पे आता है। तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है, अब देखिए पूरा x को फाइंड करना है। तो अभी जो हम लोग ये निकाले डिटर्मिनेंट्स x बाई टोटल जो डिटर्मिनेंट्स निकाले थे, ये जो मेन डिटर्मिनेंट्स है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो डिटर्मिनेंट x का वैल्यू हम लोग का क्या आया था, 2 आया था, और ये पूरा क्रैमर्स का क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, और इसका भी 2 आया था। तो इसी तरह से क्या कर दिया, 2/2 कर दिया, 1 आ गया। फिर y का भी ऐसे ही होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ y और फिर टोटल y। डिटर्मिनेंट्स ऑफ y का वैल्यू क्या था, -2 था। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स y का वैल्यू -2 आया था, और टोटल 2 था, तो -2/2 -1 आ जाएगा। फिर z का भी ऐसे ही होगा, डिटर्मिनेंट्स z डिवाइडेड बाय टोटल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट z का वैल्यू अभी हम लोग 4 निकाले थे, तो 4/2 यानी 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, 1 - 1 और 2। तो यही क्वेश्चन था 1 का A नंबर। ठीक है, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी आपको इसका जितना भी प्लेलिस्ट आगे का वीडियो आएगा वो मैं प्लेलिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से आप पूरा चेकआउट कर लीजिएगा। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब कल मिलूँगा या अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।